Namaskar, I am Lakshmi Narayan. Welcome to my YouTube channel Culture Corner with Ellen, which is an effort to introduce you to the various aspects of culture of Odisha. नमस्कार, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे ब्रह्मनारायण श्री अलारनाथ जी के बारे में। अणसर समय में जिनका दर्शन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के समान माना जाता है। पुरी से 21 किलोमीटर दूर पश्चिम में ब्रह्मगिरी प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक पुण्यपीठ, उत्तर में पुण्यतया दया भार्गवी नदी और दक्षिण में बंगोपसागर से घिरा ब्रह्मगिरी, जहाँ ब्रह्मनारायण श्री अलारनाथ विराजमान हैं। यह शांत परिवेश हर साल 15 दिनों तक भक्तों से चल चंचल हो उठता है। उस समय जब अणसर गृह में श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्नान यात्रा के बाद बुखार से पीड़ित होकर भक्तों से दूर रहते हैं। कहते हैं सत्ययुग में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इस सिद्धि क्षेत्र के नीलगिरी में तपस्या कर ब्रह्मनारायण विष्णु को संतुष्ट किए और भगवान विष्णु यहाँ शीला ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए। जब श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा यहाँ पधारे थे, उस समय पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा के बाद इस जगह यह सर्व शुभ लक्षण युक्त शिला विग्रह को प्रतिष्ठा किए और यह ब्रह्मगिरी के नाम पे प्रसिद्ध हो गया। ब्रह्मनारायण के रूप में श्री अलारनाथ नाम कैसे आया, इसके पीछे एक लोक कथा है। आज से सदियों पहले दक्षिण भारत से सिद्ध साधक श्री अलबंदराचार्य श्रीक्षेत्र आए महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए। जब वे श्रीक्षेत्र पहुँचे, उस समय अणसर समय था और उस समय प्रभु का दर्शन नहीं हो पाएगा, यह सुनकर वो हताश हो गए। श्रीक्षेत्र में पहुंचकर भी श्री जगन्नाथ के दर्शन नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी किस्मत को कोसा और दुखी मन में वे समुद्र में प्राण त्याग देंगे यह स्थिर किए और रात को चल पड़े समुद्र की ओर। कहीं से एक विशाल बानर ने आकर उन्हें भयभीत किया, भ्रमित किया और पथभ्रष्ट किया। शायद भगवान के निर्देशानुसार स्मशान रक्षक महावीर हनुमान अंधकार की गहराई में यह काम किए थे। सारी रात रास्ता भूलकर हताशा जर्जरित श्री अलबंदराचार्य ने चलते रहे और जब भोर हुई, सूर्य की पहली किरण के साथ वो पहुँचे एक तालाब के पास। समुद्र रह गया था बहुत दूर और जो सामने वो देखे उसमें आश्चर्यचकित हो गए। स्वयं नारायण महाप्रभु खड़े हैं, चतुर्भुज, चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। भक्त की प्राण रक्षा हेतु प्रभु जगन्नाथ स्वयं आविर्भूत हुए हैं। आंखों में आनंद का अश्रु, हृदय में भावोच्छ्वास और हाथ जोड़कर अलबंदराचार्य अपने प्रभु से प्रार्थना किए, अणसर समय में श्रीक्षेत्र में आपके दर्शन बिना कैसे कोई रह पाएगा। यहीं आप विराजमान हो जाइए और यहीं मिल जाए भक्तों को प्रभु जगन्नाथ दर्शन की सारी इच्छाएं, मिल जाए सारे तीर्थों का पुण्य फल। अलबंदराचार्य की इस व्याकुल प्रार्थना से भगवान ब्रह्मनारायण संतुष्ट हुए और फिर वहीं बस गए, उन्हीं का नाम लेकर श्री अलारनाथ के रूप में, जहां हर साल अणसर समय में लग जाता है भक्तों का भीड़, श्रद्धालुओं का स्रोत। ये पीठ महिमान्वित हो उठा महाप्रभु श्री चैतन्य की आगमन से। नवद्वीप से महाप्रभु श्री चैतन्य श्रीक्षेत्र आ पहुँचे अपने प्राण प्रिय पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ के दर्शन और पूजन हेतु। स्नान मंडप में दर्शन के बाद जब उन्हें पता चला अगला 15 दिन दर्शन संभव नहीं है महाप्रभु के अणसरकालीन निवास के लिए, उस व्याकुल हृदय को कौन रोक पाता। अपने भक्त मंडली के साथ श्री चैतन्य चल पड़े ब्रह्मगिरी की ओर। श्री अलारनाथ के दर्शन के बाद भाव विह्वल होकर साष्टांग प्रणिपात मुद्रा में वे पड़े रहे मंदिर के सामने एक पत्थर पर। उनके दिव्य स्पर्श और प्रेममय भगवान की विरह ज्वाला के ताप से पत्थर पिघल गया और उस पर अंकित हो गया श्री चैतन्य का शरीर का चित्र। पत्थर पिघलने का मुहावरा यहाँ सजीव हो उठा।
भक्त और भगवान के बीच प्रेम की निर्जीव और मूक साक्षी यह पत्थर, जिसे चैतन्य चकड़ा या प्रेम शिला कहते हैं, मंदिर के प्रांगण में सुरक्षित है। अपने जीवन के शेष 18 साल श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में ही रहे और हर साल अणसर के समय वे ब्रह्मगिरी आते रहे अपना कृष्ण अन्वेषण लीला रचाने। अलारनाथ के दर्शन और प्रेम शिला पर माथा टेकने के बाद श्रद्धालु यहाँ अलारनाथ महाप्रभु का प्रिय प्रसाद खीर ग्रहण करते हैं। इस खीर प्रसाद के पीछे एक रोचक कहानी है। प्रभु श्री अलारनाथ की विग्रह ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनी चतुर्भुज नारायण मूर्ति, चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, कंधे पे यज्ञोपवीत, मस्तक में मुकुट, कर्ण में कुंडल, कमर में कमर पट्टी, हाथ में बाजूबंद, पाँव में पायल। यह सुंदर मूर्ति के ऊपर लेकिन शरीर में बाएं हाथ, होंठ और बक्षस्थल पर छाले पड़े हुए हैं। कहानी है खीर प्रसाद के और महाप्रभु के विग्रह में इस छाले पड़ने का। एक बार प्रभु श्री अलारनाथ के पूजक श्री केतन अपने 12 साल के बेटे मधु को प्रभु की पूजा भार सौंपकर निकल पड़े तीर्थ यात्रा पर। पिताजी का कहना मानकर माँ की बनाई हुई ये खीर तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे खा लेना। और यह कहकर मधु अपने साथियों के साथ खेलने बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो खीर पात्र खाली पड़ा था। शून्य पात्र लेकर घर आया और अपने माँ को पूरी बात बताई। श्रीकेतन जब तक बाहर रहे यही सिलसिला चलता रहा। उनके घर लौटते ही उनके पत्नी ने उनको प्रभु की इस खीर खाने की रहस्यमय घटना बताई। श्रीकेतन को लगा कि शायद मधु अपने दोस्तों के साथ मिलकर खीर खा लेता है और इसे छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाता है। सत्य जानने के लिए अगले दिन मधु के साथ श्रीकेतन चल पड़े मंदिर की ओर। रोज की तरह मधु खीर को प्रभु के सामने रखकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद पिता पुत्र दोनों अचानक मंदिर का दरवाज़ा खोलकर मंदिर में प्रवेश किए तो खीर खाता हुआ भगवान अंतर्ध्यान होते होते हड़बड़ाहट में खीर उनके हाथ और वक्षस्थल पर गिर गया और उसी जगह विग्रह में छाले दृश्यमान हो उठे। पूजक ने अपनी गलती समझकर भगवान से क्षमा याचना करता रहा। प्रभु का शून्यवाणी हुआ कि तुम्हारे बेटे का निष्कपट आमंत्रण मुझे खींच लाता था और उसका सरल विश्वास खीर को स्वादिष्ट बना देता था। और उसी दिन से सरल बालक मधु का उस भक्ति नैवेद्य चावल से बनी खीर श्री अलारनाथ का प्रिय भोग बन गया। प्रत्नतत्व तत्व के अनुसार आज से करीब 1200 साल पहले सोमवंशी राजा जजाति केसरी, जिनका राजत्व काल 925 से 955 ख्रीष्टाब्द है, उसी समय 50 फुट का यह भव्य मंदिर निर्मित हुआ और इसका जीर्णोद्धार 1128 में गंगावंशी राजा मदन महादेव के समय हुआ। पूरी धाम में महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अणसर समय में हर साल यह 15 दिन ब्रह्मगिरी की इस भव्य मंदिर में श्री अलारनाथ अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और कृतार्थ करते हैं। धन्य है उनके भक्त और सेवक जो उनके दर्शन, पूजन, संकीर्तन और महिमा श्रवण में शामिल हैं। जय जगन्नाथ।